साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो और हमारे समस्त क्रिश्चियन भाइयों को मैरी क्रिसमस। आप सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज हम लोग बात करेंगे सीबीआई, जानेंगे क्या है सीबीआई साथियों। और आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि भाई सीबीआई क्या चीज़ है। तो साथियों नाम सुन करके बड़ा आपको चिर परिचित नाम लगा होगा, लेकिन मेडिकल के टर्म में सीबीआई का मतलब होता है साथियों सेरिब्रोवैस्कुलर इंसल्ट। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएल, जिसका मतलब होता है साथियों सेरिब्रोवैस्कुलर लीजन। आज बात करेंगे सीबीए, मतलब साथियों सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, यह तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं और स्ट्रोक का जो है साथियों अन्य नाम है। ये सीबीए, सीबीआई, सीबीएल, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवैस्कुलर लीजन और सेरेब्रोवैस्कुलर इंसल्ट। आज हम लोग जानेंगे कि किन कारणों से होता है स्ट्रोक और स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण हैं और स्ट्रोक का होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है और स्ट्रोक होने पर क्या करें कि जल्दी से आप ठीक हो जाएं। तो साथियों स्ट्रोक होने के सामान्य कारण मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो आपका उच्च रक्तचाप की समस्या है, जी हाँ साथियों, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, आप बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों पर घंटों लड़ते हैं, बेवजह बेजान मुद्दों पर हमेशा आप लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो साथियों ऐसी समस्या स्ट्रोक में देखने को मिलती है कि छोटी छोटी बातों को तूल पकड़ा देते हैं, बेवजह चिरचिर 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 चिरौंधा चिर्राइन मचा देते हैं और घर में इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुल मिला जुला करके बार्किंग प्रवृत्ति जन्म ले लेती है साथियों। आदमी बेजान बेवजह मुद्दों पर एकदम से इतना लड़ेगा कि बिल्कुल जो है आपका खोपड़ी दर्द करने लगा, माथा दर्द करने लगेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा साथियों लो ब्लड शुगर लेवल। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपका ब्लड शुगर बहुत लो हो जाता है, नंबनेस ऑन द फेस एंड फीट, अगर जो आपके चेहरों पे छूने पे बड़ा ठंडापन या आपका बॉडी पार्ट बहुत कोल्ड रहता है, तो आपको अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जा करके, रोग विशेषज्ञ के पास में जा करके, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा करके आपको अपनी समस्या को रखना चाहिए। और अपने शुगर से संबंधित अगर जो कोई समस्या है, डायबिटिक मेलेटस की समस्या है या आपका बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे मरीजों को साथियों सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आपको हाइपर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो साथियों आपको सचेत होने की ज़रूरत है। अभी से उठें, आलस छोड़ें, दौड़ना भागना कसरत एक्सरसाइज करना शुरू करें और बराबर मॉनिटरिंग करा करके अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लाने में कोई भी कसक कोई भी कमी ना छोड़े साथियों। इससे स्ट्रोक को बढ़ावा मिलता है। अगर जो लंबे समय से कोई किडनी डिजीज से पीड़ित है, एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज है, तो उसको भी साथियों स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं साथियों स्ट्रोक होता क्या है। तो स्ट्रोक एक प्रकार का इमरजेंसी स्टेज होता है, एक इमरजेंसी स्ट्रोक जो है, एक इमरजेंसी लेवल होता है, इमरजेंसी इंसिडेंस होता है, इमरजेंसी एक घटना होता है जिसमें मरीज को तुरंत उपचार की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर के, कुशल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के देख रेख में
उसकी उपचार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जब भी कभी आपको स्ट्रोक की समस्या हो तो तुरंत किसी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचकर, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर हो या किसी, बहुत बेहतर रहेगा कि आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई नज़दीक का हो वहां पर पहुंचे। आसानी से न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। मोस्टली अस्पतालों में जो है देखने को मिल जाता है साथियों। मैं हर जगह की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन दूर दराज गाँव में क्या होता है, जो एक अस्पताल होता है, एक लंबी खासी जो है डॉक्टरों का लिस्ट पैनल होता है और ऑन कॉल डॉक्टर आते हैं। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें साथियों, तो इस समय सरकार ने जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बहुत ही मजबूत बना दिया है। कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर सरकार के तरफ से बहुत सारी नई नई सुविधाएं जो है दी जा रही हैं। नई नई मशीनियाँ, नई नई मशीनरी और नए नए मशीनों से जो है काम हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी लोग जो है सीख करके डॉक्टर आ रहे हैं और बड़ी से बड़ी समस्या को जो है बहुत आसानी से इन मशीनों से उपचार में सुविधा मिलता है। इसलिए तुरंत जो है आप अपने किसी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाएं, वहाँ पर आपको न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट का बीमारी है उस डिपार्टमेंट का अगर जो डॉक्टर आपका इलाज करता है तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। तो मैंने बताया कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी मेडिकल एपिसोड होता है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो ब्रेन को ब्लड का सप्लाई होता है वह कम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन सेल डेथ या डैमेज होने लगते हैं। अब भाइयों, अगर जो ब्रेन को सप्लाई जो है कम हुआ या जो है बंद हो गया तो जो ब्रेन सेल हैं वह डैमेज हो जाएंगे और आसानी से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा। ऐसा देखने में अगर जो सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे तो उसके इमेज से स्पष्ट हो जाएगा। अब साथियों बात करेंगे कि भाई ये स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है। तो स्ट्रोक दो तरीके का होता है साथियों। पहला होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जी हाँ दोस्तों, इस्चेमिक स्ट्रोक, और दूसरा होता है हीमोरेजिक स्ट्रोक। अब इस्चेमिक स्ट्रोक कहने का मतलब क्या हुआ साथियों, ये इस्चीमिया से जो है लिया गया है। इस्चीमिया मतलब ये होता है कि डिमिन्यूशन और लेस और फुली स्टॉप ब्लड सप्लाई टू द पर्टिकुलर ऑर्गन और पार्ट। अगर जो किसी अंग को रक्त का संचार कम हो जाता है या बंद हो जाता है या पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है तो इस अवस्था को इस्चीमिया कहते हैं, यानी ब्रेन को जो है टोटल ब्लड सप्लाई बंद हो गया। अब साथियों ब्लड के साथ में जाता है का जो है इसका मैकेनिज्म समझिए कि ब्लड के साथ में जाता है ऑक्सीजन। तो जब ब्लड कम जा रहा है तो ऑक्सीजन कम जाएगा, तो इस स्टेज को बोलते हैं साथियों हाइपोक्सिया। तो अगर जो ऑक्सीजन ब्लड को जो है कम मिलेगा तो जो है हाइपोपरफ्यूजन होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेल डेथ के चांसेस धीरे 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 बढ़ जाएंगे और उस ब्रेन से जुड़ा हुआ नर्व और नर्व से जुड़ा हुआ पार्ट कार्य करना बंद कर सकता है, पूर्ण रूप से बंद हो सकता है या फुली पैरालाइज हो सकता है, या जो है उसमें जो है आपको कर्वेचर देखने को मिलेगा कि अंग मुड़ गया है और वह जो है फैल नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिल सकता है, या मूवमेंट जो है फुली ब्लॉक कर गया है, या आप चल फिर नहीं रहे हैं, या उस पार्ट में सेंसेशन नहीं मिल रहा है। इससे पैरालाइसिस होने के चांसेस बढ़ सकता है और वह अंग आंशिक रूप से पूर्ण रूप से काम करना बाधित हो सकता है या फुली पैरालाइज्ड हो सकता है। ऐसी चीज देखने को मिलेगी। हीमोरेजिक स्ट्रोक कहने का मतलब है साथियों कि इंटरनली ब्लीडिंग, अगर जो कोई आर्टरी रैप्चर कर गई, कोई ब्रेन आर्टरी रैप्चर कर गई और उसके वजह से वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लड हो रहा है तो वहां पर हीमोरेजिक इस्चीमिया देखने को मिलेगा, वहां पर ब्लड क्लॉट देखने को मिलेगा, वहां पर हेमाटोमा देखने को मिलेगा। इस अवस्था को ही हीमोरेजिक इस्चीमिया बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा साथियों कि इतना बड़ा खेल यहाँ पर हो चुका है या हो रहा है
या तुरंत हुआ है, तो अगर जो तुरंत के तुरंत मरीज को जो है लाद फान करके किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए, किसी जो है न्यूरो के विशेषज्ञ के पास ले लिया जाए, तो ऐसे में अगर जो है न्यूरोलॉजिस्ट उस मरीज को देखता है, तो साथियों सरकार ने इस समय मेडिकल के टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में कोई जो है कसर नहीं छोड़ रखा है। बिल्कुल कमर बांध करके लोग खड़े हुए हैं। इतनी नई नई टेक्नोलॉजी, इतनी नए नए और जो है विधाओं को पढ़ करके, नए नए मेडिकल साइंस को पढ़ करके और नए नए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होकर के अब डॉक्टर्स आ रहे हैं, और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल सकती हैं। और जब ऐसी अवस्था आती तो मरीज को 2, 4, 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जिसके पास है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है साथियों, तो मरीज की सुरक्षा और रक्षा के लिए उसे अपना घर, मकान, जमीन, खेत, गहना, जेवर बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। कभी कभी खुद को भी बेच करके मरीज को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार ने सबका साथ सबका विकास के जो बात कही है वह देखने को मिल रहा है। और अगर जो आप चाहें तो इन सुविधाओं को, भगवान न करे ऐसी कोई दिक्कत आए, लेकिन ये सुविधाएं निःशुल्क हैं, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे मिलेंगी। और राज्य स्तर पर बड़े मेडिकल कॉलेज जो हैं वहाँ पर क्या कहना है कि अगर जो कोई ऐसी समस्या होती है, आसपास का केस है, तो अगर जो आप लखनऊ के आसपास में है तो साथियों बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ पर KGMC मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे लोहिया अस्पताल है, यहाँ पर जो है साथियों अगर जो देखा जाए तो सिविल हॉस्पिटल है, बलरामपुर हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल का नाम आपसे ले। यहाँ पर ये जो है सुविधाएं आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। अब साथियों बात करेंगे कि अन्य क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों जो है तुतलानापन, मरीज बोलेगा हकलाने लगेगा, शब्द नहीं मिलेगा और फॉरगेट कर जाएगा, भूल जाएगा, उसको थॉट्स ही नहीं मिलेंगे। शिवरिंग ऑफ द बॉडी एंड फेस, आपको लगेगा कि कभी गाल का मसल्स उड़ रहा है, कभी भौं उड़ रहा है, कभी होठ फरफरा रहा है, कभी कुछ जो है फ्लटरिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आइडियाज ऑफ थिंकिंग जो है वह खत्म होने लगता है। धीरे धीरे आपको बोलने की जो है प्रवृत्ति जो होती है, बातों को रखने की जो प्रवृत्ति होती है, शब्दों के उच्चारण की जो प्रवृत्ति होती है वह खत्म होने लगती है। डिमिन्यूशन ऑफ द विजन और ब्लाइंडनेस ऑफ द विजन, हो सकता है आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके खत्म हो जाए या पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। आपको मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गेट डिस्टर्ब हो सकता है, चलना फिरना, उठना बैठना हर चीज बाधित हो सकता है। डलनेस, डिजीनेस, जो बिजनेस की समस्या देखने को मिल सकती है। एंड शिवरिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी अंग हिलता डुलता आपको मिल सकता है साथियों। इसके अलावा साथियों थॉट्स जो है, विचार जो है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी बातों को सही तौर पे रख नहीं पाता है और ना ही आइडियाज को उनके अनुसार कार्य को सुचारू रूप दे पाता है। कुल मिला जुला करके मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे कमियां आ जाती हैं। यह स्ट्रोक के कुछ लक्षण थे और कारण थे साथियों। अब साथियों आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा हैं जो कि स्ट्रोक में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो साथियों मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों को अपने प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हर रोज बनाता हूं और यह वीडियो सीधे आपके श्री चरणों तक पहुंच सके, इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, ताकि हर रोज नोटिफिकेशन के तौर पर ऐसे ही वीडियो आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। तो साथियों आइए बात करते हैं। साथियों जब भी आपको किसी भी तरीके की ऐसी जो है समस्या आती है तो सबसे बड़ा होता है बात डिसीजन लेना। अब घर में कुछ लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करें, तो आनन फानन में जो है किसी मेडिकल स्टोर से जो है गोली ला के खिला दिया या कहीं ले जा करके दर्द का इंजेक्शन लगवा दिया, तो ऐसा ना करें, यह गलत हो सकता है। साथियों जब भी स्ट्रोक की समस्या हो तो
तो उसमें एक बड़ी दिक्कत यह आती है, वेट एंड वॉच। कोई नात रिश्तेदार आ गया है, लेकिन वो डरता है कि कहीं अगर जो हम इनको कहीं ले गए, अस्पताल पहुंचा दिए, कहीं कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार का हो गया, या कहीं कुछ जो है कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिंदगी भर मुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए वह भी जो है वेट एंड वॉच, किसी जो है ठोस इंसान का इंतजार करता है कि जब वो आए, वो ले चले तो हम भी चलेंगे पीछे पीछे। तो साथियों, जीवन मरण, जस अपजस, यश अपमान लगा रहता है। ऐसा सोचेंगे तो किसी की जान से हम हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ना करें। जब भी कोई ऐसी घटना हो, तुरंत अपने किसी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पर वो अस्पताल सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और वहां पे आपको आसानी से न्यूरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, जो है उनके जो है अध्यक्षता में जो इलाज होगा उससे मरीज को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यदि आप बरसों से इलाज करा रहे हैं और अब जो है आपको ये देखने को मिल रहा है कि आंखों की रोशनी वापस नहीं आ रही है, जुबान का लड़खड़ाहट नहीं जा रहा है, या जो है हाथ पैर में जो है बहुत ज़्यादा कंपन देखने को मिल रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, गेट डिस्टर्ब हो गया है, स्पीच प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, या आपको जो है सुनाई नहीं देता है, या अंग में फालिज मार दिया है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्चर हो चुका है और आपका हाथ पैर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जो है जानकारी मात्र हेतु है। इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू द रोड एंड कार एक्सीडेंट आर ब्लोइंग फ्रॉम द वॉल रूफ्स एंड रिवर साइड, कहीं पहाड़ से, चोटी से, छत से, मैदान से, किसी के मारने के वजह से, कोई कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की वजह से यदि आपको हेड इंजरी हो गया है, हीमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है ड्यू टू द एक्सीडेंट, तो ऐसे में साथियों नेट्रम सल्फ बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, बड़ा अच्छा काम करता है। नेट्रम सल्फ का प्रयोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। यदि आपको जो है पैरालिसिस हो गया, फालिज मार दिया, डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस देखने को मिल रहा है, आज बहुत ज़्यादा थरथरा रहा है, ट्रिमर देखने को मिल रहा है, तो जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करते हैं साथियों, बहुत बढ़िया काम करता है। यदि अंगों में सूजन बहुत ज़्यादा आ गया, बार बार जो है फीवर आ जा रहा है और स्वेलिंग देखने को मिल रहा है और आपको कहीं ना कहीं नर्व इंजरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंडीशंस में साथियों अगर जो आप कई महीने साल बीत गए हैं लेकिन अब जो है वो बॉडी पार्ट मूवमेंट में नहीं आ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए बेलाडोना बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो कहीं हेमेटोमा या क्लॉटिंग हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया है, या कोई फॉरेन पार्टिकल आकर के ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में जो है आकर के ब्रेन में फंस गई है, जिसके वजह से ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल पा रहा है और सर्जरी भी नहीं हो रहा है, बट ये चीज़ आ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों लाइकेसिस बड़ा अच्छा काम करता है, साइलेसिया बड़ा अच्छा काम करता है। मोस्टली कोई भी दवा दीजिए साथियों, 3 दवाइयों के साथ 2 सपोर्टिंग मेडिसिन जरूर चलाना चाहिए, वह है आर्निका और कैलेंडुला। जी हाँ दोस्तों, आर्निका एंड कैलेंडुला और साथ में कुरकुमा लौंगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रोक की समस्या से 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने के अंदर छुटकारा मिल जाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे द्वारा बताई गई दवा का ट्रीटमेंट मान के चले महीने 2 महीने का खर्चा 500-600 से ज़्यादा आने वाला नहीं है और इतने ही पैसों में आप ठीक हो जाएंगे। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जो 4-5 लाख खर्चा करने में सक्षम नहीं है, वह यह नहीं डिसाइड कर पाते कि आज का भोजन करें कि आज का दवा करें। ऐसे में आपका एक शेयर उनके लिए एक आशा, एक किरण की उम्मीद जला सकता है। साथियों, अब आइए क्या क्या सावधानियां बरतें कि स्ट्रोक से जल्दी उबरा जा सके, और वह लोग जो कि अभी स्वस्थ हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह जो है हृदय रोग से, उनको जो है न्यूरो की दवा चल रही है, डायबिटीज की दवा चल रही, थायराइड की दवा चल रही है, और जो है उनका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, या हाइपर टेंशन की समस्या, लो ब्लड शुगर हो जाता है,
डायबिटिक मेलेटस की जो है समस्या है, तो वो लोग क्या करें कि स्ट्रोक से बचें। तो बस याद रखिएगा, और बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इन आँखों से उतना ही देखें कि जिससे मन खुश रहे, और इन कानों से उतना ही जो है सुने कि जिससे आपका मन खुश रहे। जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या लड़ाई झगड़ा होने की नौबत आ रही है, गुस्सा हो रहे हैं या गुस्सा होने की नौबत आ रही है, वहाँ से आप तुरंत निकल लीजिए, कहीं घूमिए टहलिए, और बवाली बकवादी इंसान के पास बिल्कुल ना रहें। ये तो खुद डिस्टर्ब रहते ही रहते, आपको भी डिस्टर्ब कर देंगे। उन्हें स्ट्रोक हो या ना हो, लेकिन वो ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि जिससे आपका दिमाग और माथा ना गर्म हो। तो दिमाग और माथा गर्म होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खून गर्म होगा, तो रक्त का थक्का जमेगा, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म होगा, और वह रक्त का थक्का अगर जो जा करके दिमाग में फंस गया तो ब्रेन को ब्लड का सप्लाई जो है कम हो जाएगा, जिसके वजह से इस्चीमिया होगी, और इस्चीमिया आगे जा करके स्ट्रोक पैदा कर देगी। इसलिए इतना जो है देखने की ज़रूरत ही क्या है, इनसे दूर ही रहें, और हो सके तो लोगों को भी इनसे दूर ही रखें, क्योंकि ये जहाँ रहेंगे ना साथियों, ये जहर ही घोलेंगे। ये कुएं के भी मिठास को भी खत्म करने में कोई देरी नहीं करते हैं। तो ऐसे झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का भी ध्यान दें, समाज का भी ध्यान दें। अगर हो सके तो देश के उन्नति में सहयोग जरूर करें जीते जी।